हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज 10 मार्च 2023 है। इसमें देख लेते हैं करंट अफेयर्स में हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वही आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक्स पार्ट से उसे रिलेट करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम आर्टिकल पहला देखें, हालांकि इस समय कैमरा का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से कैमरे का यूज कम कर रहे हैं। क्या कर नहीं रहे हैं, 2-4 दिन के बाद जो है कि फिर कैमरे का यूज हुआ करेगा, उसमें वर्चुअल रिकॉर्डिंग फिर करेंगे हम। फिलहाल के लिए बस ये ऑडियो का ही यूज कर रहे हैं। आज 10 मार्च है, उसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडिया में विजिट कर रहे हैं। ये आप अगर इमेज देखें, आप यहाँ पे ये आप इमेज देखें तो ये जो कि अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो कि होम मतलब स्टेट है गुजरात, हालांकि इनकी कंस्टिट्यूंसी जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो यहाँ पे ये बीट किए तो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और जो है कि इंडिया के बीच में हो रहा है, उसमें गए हैं वो जो कि अपने मतलब प्रेजेंस को रिप्रेजेंट किए। तो इस वजह से जो कि काफ़ी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन को लेकर के काफ़ी न्यूज में आया हुआ है। हालांकि ऐसा एकदम टू दी पॉइंट में मतलब कि यूपीएससी नहीं पूछती है कि ऐसे क्वेश्चन क्या रिलेशन है। हालांकि उसका अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने का नेचर होता है, यही एक यूपीएससी होती है कि जो बाकी एग्जाम से अलग अपने आप। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ आपसे कि तो ये कह सकता है कि अगर मान लीजिए कि क्वाड एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 4 कंट्री का ग्रुप है, उसमें इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया दोनों लोग हैं और 2 जो है यूएसए है और एक जापान है। इसमें कह सकता है क्वाड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी जो कि इसका मेंबर है। कैसे ये इंडो पैसिफिक रीजन में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, या स्पेशली बोल सकते हैं इंडियन ओशन के लिए काउंटर करने के, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम से क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ था क्वाड कैसे ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट बन सकता है रादर दैन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आगे भी एक आर्टिकल दिया गया है, हम फिर उसको मिला करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा आर्टिकल में देखें तो ईडी अरेस्ट सिसोदिया। अभी देखिए दिल्ली जो है कि एक यूटी है, यहाँ पे असेंबली भी है। 3 यूटी ऐसी हैं, तो अभी तक 2 हैं, पुदुचेरी और दिल्ली की। वहाँ पे जो है कि असेंबली है, सीएम भी होते हैं। तो अभी 2 जो मतलब मिनिस्टर थे उनका अरेस्ट हुआ पिछले साल। एक जो है कि एक जैन करके थे, और अभी जो हुआ है एक सिसोदिया के लिए। तो वो लोग अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिए हैं। तो वो जो पोस्ट खाली हुई तो उसके लिए जो है कि मतलब नए लोगों को मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया या फिर नॉमिनेट किया गया है, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो बनता है ना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये ग्रुप होता है, ये कैसे होता है। ये देखिए, पहले मैं इसका बैकग्राउंड आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक थोड़ा सा फ्रेश पेज ले लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो हमारा लेजिस्लेचर होते हैं, हम एक सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं जो उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। और स्टेट में एक होता है जो राज्य लेवल पे होता है, उसको असेंबली बोलते हैं, ठीक है। असेंबली में ऐसा क्यों करते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 12 शेड्यूल है, उसमें जो 7th शेड्यूल है ना, उसमें क्लियरिफाई किया गया है, क्लियरिफिकेशन किया गया है कि एक सेंट्रल लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी और कंकरेंट लिस्ट होगी। तो स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाएंगे और सेंट्रल पे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे हिसाब से जो कि इसको डिवाइड किया है। जो पार्लियामेंट होती है, यहाँ पे लोग के एमपी के रूप में यूज करते हैं। ये एमपी जो पार्लियामेंट होती है, इसमें राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, लेकिन पार्लियामेंट एक व्यक्ति और मिलकर के बनती है, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके मिलने से बनती है। असेंबली में भी जो कि 2 हाउस होती हैं, एक असेंबली होती स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। जो काउंसिल में होते हैं उनको एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एमएलए जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में बोलते हैं। हालांकि जो काउंसिल है यहाँ पे, ये 6 स्टेट में है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ठीक है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, पूरे नहीं। तो इनको जो है कि इनका होता है क्या कि ये इलेक्ट होकर के आते हैं। सबका हम यहाँ पे ले लेते हैं। पहले बात है, इनका इलेक्शन होता है 5 साल में, सॉरी सॉरी। और जो होता है इलेक्शन होता है जो लोकसभा और असेंबली के लेकर के,
तो इसमें क्या होता है कि जब जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उस उनको वो गवर्नमेंट बनाने के लिए अपने एक मंत्री को मतलब व्यक्ति को आगे प्रेस करते हैं। तो उनमें जब जैसे सीएम या फिर पीएम का अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो पीएम अपॉइंटमेंट होने के बाद एक प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को मतलब सजेशन देते हैं कि इस व्यक्ति को एक्स वाई को जो है कि आप मिनिस्टर के रूप में बनाइए। फिर ये मतलब टोटल जो मेंबर होते हैं, मान लीजिए 100 MP MLA है, तो इसका 1 बाई मतलब 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर 100 है तो उसके 15 मेंबर्स जो होंगे उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के रूप में बनेंगे। ग्रुप ऑफ जो काउंसिल होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, ये जो है कि आपका एड एंड एडवाइज करती है, किसको, प्रेसिडेंट को करती है या फिर गवर्नर को करती है। और इसको हेड कौन करता है, ये जो कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं पार्लियामेंट लेवल पे, और स्टेट लेवल पे सीएम करते हैं। इधर के लिए दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एमपी या फिर एमएलए नहीं है, तब भी वो मेंबर बन सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको कहीं ना कहीं से उसका मेंबरशिप लेना जरूरी हो जाता है। ये काफ़ी एक यूनिक फीचर्स है इसका। इसके बाद अगर मान लीजिए बीच में कोई पोस्ट अगर खाली हो जाती है, कोई मिनिस्टर वैकेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है कुछ, तो उसको फिर भरा जा सकता है। फिर उसकी जगह जो कि अलग व्यक्ति आ जाते हैं, फिर वो चीफ मिनिस्टर या जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही उनको सजेस्ट करते हैं। इसके बाद एक और आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा डायनेमिक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम इसका डायमेंशन के रूप में बताते हैं। बहुत से ऐसे इंडिया में ऐसी बहुत सी पोस्ट हैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी रिस्पेक्टेबल होती हैं, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, इनका बड़ा रिस्पेक्ट होता है। बट जब ये पॉलिटिकल मतलब कमेंट करने लगते हैं ना, तो लोगों में थोड़ा सा डाउट होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जगदीश धनखड़ सर हैं, ये इसमें वाइस प्रेसिडेंट और चेयर पर्सन ऑफ द राज्यसभा के हैं। इससे पहले ये गवर्नर थे, कहाँ के, वेस्ट बंगाल के, इधर के लिए। तो इनका बड़ा पॉलिटिकल कमेंट्स आता है। तो अभी ये पहले से ही काफ़ी, जब जैसे ही गवर्नर से वाइस प्रेसिडेंट बने तभी से इनका कमेंट्स आने लगा बहुत से, उनमें से लेकर के है लीडर्स को लेकर के पॉलिटिकल कमेंट करना। अब इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के रूप को भी एक बार क्वेश्चन उठाया था, बहुत से न्यूज में आया हुआ था। तो मेरा मानना है कि ऐसी पोस्ट जो होती है ना, उनको पूरी तरह से पॉलिटिकल कट ऑफ कर देना चाहिए। पॉलिटिक्स पार्टी से एकदम अलग होने, उन्हीं को कम से कम वो 5 साल जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट में ना हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये फिर यहाँ से पोस्ट से निकलते हैं तो उनको कोई भी पोस्ट ना मिले। ठीक है। ऐसा भी है प्रोविजन इंडिया में कि अगर आप गवर्नर हो या फिर प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट, 5 साल खत्म करो, आप फिर चाहो तो एमपी एमएलए बन सकते हो। ठीक है। इंडिया का आपको पता है कि सबसे जो सीनियर, सबसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है। राइट। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम वो 5 साल पॉलिटिकल मतलब एक्टिविटी से मतलब बाहर हो। उसके बाद जब वो 5 साल फिर अपना कार्यकाल पूरा कर ले, फिर उसको जो है कि करना चाहिए, और उसका एक लाइन होना चाहिए। हालांकि लाइन तो बनी हुई है बट कोई फॉलो नहीं करता। तो हुआ क्या है कि इनका अभी इनके ऑफिस जो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लोग हैं ना, उनको जो है कि पार्लियामेंट कमेटी में जो कि इनको जगह दी गई है, मतलब उनको जो है कि डाल दिया गया है। तो इस वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। आगे बहुत से आर्टिकल आए हुए हैं, उसमें ये होता है कि देखिए जो पार्लियामेंट कमेटी होती है ना, इसमें केवल मिनिस्टर हो सकते, मिनिस्टर भी नहीं होते कुछ में, इसमें जो पार्लियामेंट से जुड़े होते हैं ना वही लोग बस उसमें मेंबर बन सकते हैं, बाकी लोग नहीं। तो इन्होंने अपॉइंट कर दिया है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि बहुत बड़े आर्टिकल्स आएंगे इसको लेकर के। ठीक है। अभी तो छोटा सा न्यूज देखिए दे रखें, बट आगे आएगा कि क्या जो पार्लियामेंट कमेटी होती है उनमें किस तरह से लोगों को अपॉइंट किया जाता है, क्या प्रोसीजर है। सो आई विल डिस्कस टू यू आप लोगों के साथ कि कैसे उसको करते हैं। फिर इसके बाद एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका हो सकता है एडिटोरियल बन करके आए आने वाले समय में। अभी हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है, जो ऐसा कोई व्यक्ति या फिर एनजीओ जो पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किए गए हों कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, उनको पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू जो कि ऐड किया जाएगा। और ये किया गया है FATF के, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। अब आपके दिमाग में आएगा क्या है जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये
क्या करती है, इसके पास लिस्ट होती है अलग अलग कलर की। अभी होने वाला है मीटिंग इसका, तो ये क्या करती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ना ब्लैक मनी या फिर बोल सकते टेरर फंडिंग होती है, उस चीज़ को जो कि रेगुलेट करती है, उसको देखती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो एक और आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट। यमुना जो कि दिल्ली से गुजरती है, तो इस समय क्या है कि वाटर लेवल ऑफ रिवर बहुत कम है। तो अभी ये अनुमान लगाया जाता है, अभी ये मार्च में ये हाल है, ठीक है, 9 मार्च का ये डाटा है अभी पे। तो आने वाले समय में वो किस तरह का होगा वो फिर देखा जाएगा। तो क्योंकि आने वाली गर्मी है, तो फिर हमने देखिए वही सारी चीज़ें डिस्कस किया, कैसे मिनिस्टर वगैरह अपॉइंटमेंट होते हैं। तो ये हमारे लिए हमने सफिशिएंट है। ये अभी धनखड़ सर का है जो कांग्रेस फीडबैक, जो अभी क्या हुआ है कि थोड़ा सा अलग है, हालांकि पॉलिटिकल कमेंट दे रहे हैं, बड़ा गलत लगता है हमें। तो हम नहीं जाएंगे उस पर डिस्कस करने की वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके अभी देखिए क्या है कि जो रेलवे होती है ना, अभी कुछ चीज़ों को बैन कर रखी थी कि आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकती हो, जैसे मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लिथियम बैटरी वगैरह होती है ना, तो वो एक्सपोज वगैरह कर सकती है। तो अभी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब ये कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? पहले देखिए, जब 2000 में एक रूल बना था, उस समय प्रोविजन ये किया गया था नहीं किया जाए, लेकिन 2000 से लेकर के 2022 आ गया, 23 आ गया, मतलब 23-24 साल हो गया, तो बहुत सी चीज़ें बदल गई। उस समय लोग मोबाइल खरीद के नहीं रखते थे, बहुत कम मोबाइल हो गए थे, लेकिन अब है कि लोग खरीद के दे देते हैं घर पे, तो ले जाने आ जाने में जो कि दिक्कत ना हो, तो इस वजह से अलाउड कर उसे जो कि उसका बढ़ेगा भी। अभी क्या उज्बेकिस्तान में कुछ पिछले साल क्या हुआ था, सिरप से कुछ बच्चों की डेथ हो गई, गाम्बिया में भी हुआ था। तो उसमें जो था प्रोपेलिन ग्लाइकॉन था, उस वजह से हुआ था, उसको जो कि यूज करने से अब बैन कर दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये लिखते हैं कि जो अब 2022 से लेकर के 47 के बीच में जो हम अमृत काल के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए टूरिज्म का ये बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया का इस समय G20 का प्रेसिडेंटशिप कर रहा है, काफ़ी ये अच्छी बात है। फिर उसके बाद और तो ये इकोन जो टूर एंड ट्रेवलिज्म है, मतलब ट्रैवल करना टूरिज्म के लिए के, तो उसमें क्या है कि काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है ये इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट में। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने 2023 का जो बजट आया है उसमें अलॉटमेंट अच्छा किया है, और उसके बाद G20 का प्रेसिडेंटशिप कर रहा था, इससे भी कहीं ना कहीं इंडिया की जो डाइवर्सिटी है टूरिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आइडेंटिफाई की मोर देन 50 प्लेस पे किया गया, बहुत से ऐसे प्लेसों को किया जाए। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक मतलब इंडेक्स पब्लिश करती है, वो है ट्रेवल टूर डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। ये हालांकि इसमें थोड़ा सा हाइड करते हैं, होता क्या है कि 2000 जो 21 का था, 2022 का जो अभी आया, इसमें इंडिया का 54 है, और लेकिन इसमें क्या था आपका 47 था, मतलब इसका रैंक जो कि कम हुआ है, ठीक है। तो मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो मतलब ये दुख की बात है कि अब आगे वाले समय में देखते हैं क्या होता है। तो ये कहते हैं कि इसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया 10%, जो कि मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, 5-8% इकोनॉमिक जीडीपी में भी करता है। उसके बाद जो 2023 का बजट पब्लिश किया गया ना, उसमें टूर एंड ट्रेवल को लेकर के काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं, कन्वर्जन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्रिएटिविटी अदर जो कि पावर को लेकर कोलोब्रेशन को लेकर के किया गया है। इसमें इन्होंने कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट हम रोल प्ले कर सकते हैं। फिर इसके बाद पैन कार्ड और आधार, देखिए अभी क्या है कि जो इनकम टैक्स सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स है, इसने कहा है कि सबसे कि आप अपने पैन कार्ड और आधार को जो कि लिंक करिए 31 मार्च जो कि लास्ट, अगर नहीं कर पाएंगे ना, बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़े हो सकती है। हालांकि ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, और आगे क्या होगा उसको देखेंगे। फिर इसका ऑस्ट्रेलिया को लेकर के है, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को लेकर के है, एजुकेशन सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में, क्योंकि बहुत से इंडियंस डायस्पोरा हैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर के काम कर रहे हैं। एडुकेशन के लिए अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अभी जल्द ही एक यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में अपना कैंपस ओपन करने जा रहे हैं। डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है, और क्लीन एनर्जी के सेक्टर में भी काम किया गया है उसमें। फिर उसके बाद प्रिटिजर आर्किटेक्चर जो प्रिटिजर जो वो होता है 2023 का जो कि प्राइज है, ये जो कि इनको मिला है डेविड चिपरफील्ड
को मिला है, या आर्किटेक्चर के फील्ड में इसको इनको मिला हुआ है, आर्किटेक्चर के फील्ड में ये मिलता है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंटेशन क्रिप्टो करेंसी। अभी ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को क्रिप्टो करेंसी से ऐड किया जाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वो एक डिजिटल एक वर्चुअल करेंसी है, वो लीगलाइज नहीं है इंडिया में। इज दैट क्लियर? तो उसको रेगुलेट किया जाएगा, अगर कोई पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस करके डाटा प्रोटेक्शन को बिल को जो कि पास किया जा रहा है। फिर इसके बाद अभी देख सकते हो इंडिया और यूएस के बीच में एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया सेमीकंडक्टर को लेकर के। डिमांड ऑफ द फ्यूल जो कि इंक्रीज हुआ है और आने वाले समय में इंक्रीज होगा, क्योंकि जो विंटर समर जब टाइम आता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक या फिर एनर्जी पावर फ्यूल डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादा एसी फ्रिज कूलर वगैरह सारे यूज करने लगते हैं। राइट, सो ये हमारा वीडियो हेडलाइन में था। कुछ मतलब हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इसे मैं प्रॉपर तरीके से डिस्कस नहीं कर पा रहे, सो सॉरी फॉर दैट। एंड हम कंटिन्यू करेंगे, बट इतना ही। और इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।